हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीजनिंग विला पे। आई होप आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। एंड आई होप आप सबकी स्टडी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं आज की वीडियो में खास क्या है। तो देखिए, आप मैंने YouTube पर काउंटिंग ऑफ फिगर्स नाम का एक चैप्टर शुरू किया है, जो आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। 2 से 3 नंबर इसके फिक्स रहते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने स्टार्ट किया है स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स। यानी कि एग्जामिनर आपको कोई फिगर दे देगा और उसमें आपसे पूछता है कि बताओ इस फिगर में कितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, या फिर कितने टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं, या फिर ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं। ठीक है, इस पर आपकी फर्स्ट वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड की जा चुकी है। ये वाली जो वीडियो रहेगी ये होगी पार्ट 2 पर, जो कि स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स के ऊपर होगी। ठीक है, इसमें हम ट्राइंगल्स को भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइएगा। देखिए, अब देखिए एक ये लेटेस्ट पैटर्न पर जो है क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो आपके सामने है ये वाला और ये वाला। ठीक है, इस पर और ज़्यादा लाइंस पर बेस्ड भी मैंने क्वेश्चन लिया है, जिसमें बॉक्सेस में जब ज़्यादा लाइन होती है तो उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार मेरे सभी साथियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत और सभी को प्यार भरी राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका ऑलरेडी एसएससी एग्जाम में पूछा गया हुआ है। देखिए इस फिगर को ध्यान से, ये फिगर है, हर बॉक्सेस में या तो 2 या फिर 1 लाइंस दी हुई हैं और उन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे फाइंड टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, ये बाय मिस्टेक मुझसे लिखा गया है। इस फिगर को देकर एग्जामिनर आपसे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स नहीं पूछता। ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस फिगर में नहीं पूछा जाता, बल्कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछे जाते हैं और टोटल नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस फिगर में नहीं पूछता, ये बाय मिस्टेकली लिखा गया है। तो फाइनली इस फिगर को देख के आपसे क्या पूछा गया, फाइंड टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं आपके। और अगला क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स, केवल रेक्टेंगल्स कितने हैं आपसे ये पूछा गया। तो देखते हैं कि इस फिगर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब भी ऐसा फिगर आपको दिखे तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि ये होती है स्क्वायर्स की बेसिक फिगर, ये होती है स्क्वायर की बेसिक फिगर। और मैंने आपको बताया था, अगर मैं बात करूं टोटल रेक्टेंगल्स की इस बेसिक स्क्वायर की फिगर में, आपको सभी को पता होना चाहिए ऑल स्क्वायर्स आर कॉल्ड रेक्टेंगल्स। आप सभी स्क्वायर्स को रेक्टेंगल कहते हो, बट सभी रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं कहते। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था पिछली बारी और समझाया भी था। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं कि बताओ इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स मीन्स स्क्वायर्स प्लस रेक्टेंगल्स। आई बात समझ में। अब इस फिगर में बताओ स्क्वायर्स कितने हैं। तो मैंने आपको बताया था स्क्वायर्स इसमें होते हैं इस बेसिक फिगर में 5। कैसे, ये पहला, दूसरा, तीसरा स्क्वायर, चौथा स्क्वायर, और इन सभी बॉक्सेस को मिलाने पर ये वाला जो है आपका बड़ा स्क्वायर। यानी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इस फिगर में कितने हैं आपको, 5। ठीक है, ओके। रेक्टेंगल्स कितने होते हैं, तो देखो पहला रेक्टेंगल ये वाला, दूसरा रेक्टेंगल ये वाला, फिर तीसरा रेक्टेंगल ये वाला, फिर चौथा रेक्टेंगल ये वाला। ठीक है, यानी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने आ गए इस फिगर में, 4। यानी कि इस बेसिक फिगर में स्क्वायर की टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स आपको कितने मिल चुके हैं, तो आप बोलोगे सर 9। तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसी सभी फिगर्स के लिए आप 9 तो ऑलरेडी काउंट करके चलोगे ही चलोगे। ऐसी जितनी भी फिगर आपको दिखेंगी उसमें आपसे पूछेगा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बताओ। तो देखो
9 को तो आपने फिक्स करना है कि 9 तो इसमें ऐड होगा ही होगा। अब एक्स्ट्रा ट्रायंगल आपने काउंट करने हैं। एक्स्ट्रा कैसे? तो देखो, हर एक बॉक्सेस में आपको कुछ लाइंस नजर आ रही है, किसी बॉक्स में आपको एक लाइन नजर आ रही है, किसी बॉक्स में 2 लाइन नजर आ रही है। ऐसे देखोगे, ये वाले बॉक्स में आपको एक एक लाइन नजर आ रही है, और ये वाले बॉक्सेस में आपको 2 लाइंस नजर आ रही हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इस लाइन की वजह से कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स आपके बने हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो लाइन है इसकी वजह से एक्स्ट्रा रेक्टेंगल कितने बने। तो इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो, पहला रेक्टेंगल, इसी को पकड़ के रखना है, पहला रेक्टेंगल्स आपका ये वाला, ये है आपका पहला रेक्टेंगल। ठीक है, फिर इसी लाइन को अगेन पकड़ के दूसरा रेक्टेंगल आपका बना ये वाला, ये देखिए ध्यान से। ठीक है, अभी इसी लाइन को पकड़ के रखना है, फिर तीसरा रेक्टेंगल आपका भी ये वाला। तो बताओ इस एक्स्ट्रा लाइन से आपको कितने नए रेक्टेंगल्स मिले? तो आप बोलोगे सर 3। इस एक्स्ट्रा लाइन की वजह से आपको कितने नए रेक्टेंगल्स मिले? तो आप बोलोगे सर 3। आई बात समझ में? और इसको मैंने प्रैक्टिकली आपको प्रूव करके भी दिखाया। ठीक है, तो बताओ एक लाइन की वजह से आपको कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल मिले? तो आप बोलोगे सर 3। ठीक है, यानी कि इस एक्स्ट्रा लाइन की वजह से आपको 3 मिले, तो यहां पर भी एक लाइन जो है इसकी वजह से आपको कितने रेक्टेंगल्स मिलेंगे? तो आप बोलोगे सर 3। अच्छा, एक लाइन की वजह से तो आपको एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स मिले 3। ठीक है, तो 2 लाइन की वजह से कितने मिलेंगे वो भी तो पता होना चाहिए। तो देखो, यहां पर हम कर लेते हैं कि एक लाइन से मिलेंगे आपको 3। ठीक है, अब ये एक और लाइन जो बढ़ चुकी है इसमें 2 लाइन, तो दूसरी लाइन से कितने रेक्टेंगल्स एक्स्ट्रा निकलेंगे? तो देखते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो दूसरी लाइन को देखिएगा, तो देखिए पहला रेक्टेंगल आपका ये वाला। ठीक है, इसी लाइन को पकड़ रखो। फिर दूसरा रेक्टेंगल आपका ये वाला, फिर इसी लाइन को पकड़ रखो ऐसे। तीसरा रेक्टेंगल आपका ये वाला, चौथा रेक्टेंगल्स आपका ये सबसे बड़ा वाला। ठीक है, यानी इस लाइन की वजह से आपको एक्स्ट्रा रेक्टेंगल कितने मिले मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर 4 एक्स्ट्रा रेक्टेंगल मिले। तो आई होप अब आपको चीज समझ आ गई होगी। तो कॉन्सेप्ट ये है, ऐसी जितनी भी फिगर मिले तो ध्यान रखना, एक लाइन से आपको एक्स्ट्रा रेक्टेंगल कितने मिलते होते हैं? 3। तो 2 लाइन हो तो कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल मिलेंगे आपको? 4। अगर 3 लाइंस हो जाएं तो आपको कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल मिलेंगे? 5। यानी कि जब लाइंस इंक्रीज होती जाती हैं तो उनमें हमेशा एक एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स की वृद्धि भी होती जाती है। मतलब जितनी नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगी उतना ही एक एक रेक्टेंगल भी एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ये है। ठीक है, एक लाइन हो तो एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स ऐसे फिगर में कितने मिलते हैं? 3। 2 लाइन हो तो एक्स्ट्रा रेक्टेंगल कितने मिलेंगे? 4। 3 लाइन्स हो तो कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स मिलेंगे आपको? 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बस अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। तो देखो, 9 रेक्टेंगल्स तो आपके बेसिक फिगर में थे, प्लस एक्स्ट्रा कितने मिले आपको? एक्स्ट्रा कितने मिले बताओ? तो 9 तो आपके फिक्स है ही है, प्लस एक्स्ट्रा देखो 3, ये मतलब 3 यहां से, एक लाइन से 3, दूसरी लाइन से 4, यानी 3 + 4 7 यहां से। तो देखो 2 लाइन इस बॉक्स में है जिसकी वजह से आपको 7 रेक्टेंगल मिले, एक लाइन से 3, दूसरी लाइन से 4, तो टोटल कितने रेक्टेंगल? 7। तो यहां पर भी तो 2 लाइन है, यहां से आपको 3 मिला,
रेक्टेंगल्स, यहाँ से आपको 4 रेक्टेंगल्स मिलेंगे, यानी 3 + 4 अगेन 7। ठीक है, इस बॉक्स में और इस बॉक्स में सिर्फ एक एक लाइन है, और एक लाइन से हमें एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स कितने मिलते हैं? 3। तो 3 इस लाइन से, 3 इस लाइन से, टोटल कितने हो गए? 6। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 9 + 7 16, 16 + 7 कितने होते हैं? 23, 23 और 6 29, यानी आपको टोटल रेक्टेंगल्स इस फिगर में कितने मिल चुके हैं? 29। ठीक है, 29 इज द राइट आंसर। तो आई होप मेरे सभी साथियों को चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ऐसी फिगर में हमेशा आप ध्यान रखिएगा, ऐसी फिगर में आपको हमेशा दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपको पूछ लेगा फाइंड टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, या फिर पूछ लेगा फाइंड टोटल नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखिएगा आप लोग इस चीज को, थोड़ा सा टाइम लीजिएगा और देखिएगा ध्यान से कि आपको चीजें समझ आई। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये बाय मिस्टेक आपसे यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, इसको इग्नोर कीजिएगा। आपको टोटल ये क्वेश्चन पूछेगा और ये क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछता है ऐसे फिगर में, या फिर ओनली रेक्टेंगल्स पूछता है। अच्छा एक और बात, इस फिगर से हमने ये वाला क्वेश्चन तो बता दिया, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस फिगर में कितने थे? 29। अगर आपसे पूछे इस ऐसे फिगर में फाइंड टोटल नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स, इस फिगर में सिर्फ रेक्टेंगल्स कितने हैं, तब आपका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, ओनली रेक्टेंगल्स का आंसर देने के लिए आप क्या करते हो? ओनली रेक्टेंगल्स का आंसर देने के लिए आप क्या करते थे? टोटल रेक्टेंगल्स में से टोटल स्क्वायर्स को घटाते थे, टोटल स्क्वायर्स को घटाते थे, तो आपका आंसर निकल जाता था। टोटल रेक्टेंगल्स इस फिगर में कितने हैं? 29, जो आप अभी आपने निकाला। और स्क्वायर्स कितने इस फिगर में? तो देखो 9 थे आपके। टोटल सॉरी, स्क्वायर्स कितने थे इस फिगर में? तो आपको पता है कि 5 स्क्वायर थे, तो 29 - 5 कितना आएगा? इसका करेक्ट आंसर 24। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चन का बिल्कुल ध्यान रखा जाए। चले आगे, बताइए। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। ऐसी फिगर, बिल्कुल अगला क्वेश्चन जो है बिल्कुल ऐसा ही फिगर आपका, देखिएगा ध्यान से। सॉरी, देखिए अगेन घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें भी आपसे दो ही तरह के ऐसे फिगर, ऐसा कोई भी फिगर आपको दियो हमेशा दो तरह के क्वेश्चन पूछता है। या तो टोटल रेक्टेंगल्स पूछ लेगा, या फिर पूछ लेगा टोटल नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स बताओ कितने होते हैं, बस बात खत्म, है ना। तो चलो देखते हैं। देखिए अगेन इस फिगर में आपको आपको देखो बेसिक आपको पूछा गया है, ये दूसरे और तीसरे क्वेश्चन पे सिर्फ फोकस करना, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा था। आपको पूछा है टोटल रेक्टेंगल्स बताओ और ओनली रेक्टेंगल्स बताओ कितने इस फिगर में। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो देखो पहले टोटल रेक्टेंगल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि ये स्क्वायर की, ये जो दी हुई है स्क्वायर की बेसिक फिगर में एक्स्ट्रा लाइन्स को ऐड किया गया, ये होती है स्क्वायर्स की आपकी बेसिक फिगर, जिसमें टोटल रेक्टेंगल्स आपको कितने मिलते हैं। और रेक्टेंगल्स क्या होता है? स्क्वायर्स प्लस टोटल रेक्टेंगल्स, स्क्वायर्स स्क्वायर्स प्लस रेक्टेंगल्स इक्वल टू टोटल रेक्टेंगल्स। तो टोटल रेक्टेंगल्स अगर इस फिगर की बात करूं बेसिक फिगर में, तो हमेशा आपको 9 तो ऐड करके चलना ही चलना है। अब क्योंकि देखो इसके बाद ही तो इस बॉक्स में 1 2 3 लाइन ऐड की गई हैं, फिर इस बॉक्स में 1 2 3 लाइन, फिर इस बॉक्स में 1 2 3 लाइन, फिर इस बॉक्स में 1 2 3 लाइन, ऐसा ही था ना, बिल्कुल ऐसा ही है।
ऐसा ही कुछ बोला गया ना। तो बस आपको 9 तो हमेशा ऐड करके चलना ही चलना है। तो देखो यहाँ पर टोटल रेक्टेंगल्स पूछा है, तो देखो 9 को तो मैं ऐड करके चलूंगा ही चलूंगा पहले, उसके बाद देखेंगे हम एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो देखो हर बॉक्स में देखो आपको 3 लाइन नजर आ रही है, और आपको पता है कॉन्सेप्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, एक लाइन से आपको कितने रेक्टेंगल्स मिलते हैं 3, दूसरी लाइन से आपको कितने रेक्टेंगल्स मिलते हैं 4, तो तीसरी लाइन से कितने रेक्टेंगल्स मिलेंगे आपको 5। ठीक है, बार बार ये चीजें करके दिखाने में ज्यादा टाइम भी वेस्ट होता है, इसलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता दिया था कि एक लाइन से 3, और यहाँ पर प्रूफ भी करके दिखाया, एक लाइन से 3, 2 लाइन से 4, 3 लाइन से 5। तो बस जितने नंबर ऑफ लाइंस होती हैं हर एक स्क्वायर के बॉक्स में, उतने नंबर ऑफ जो आपके रेक्टेंगल्स हैं एक एक बढ़ते जाते हैं। एक लाइन से 3 रेक्टेंगल, 2 लाइन से 4, 3 लाइन से 5, अगर 4 लाइन होती तो 6 रेक्टेंगल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए बहुत ध्यान से कि हर बॉक्स में आपको 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, 1 2 3 लाइन, हर एक बॉक्स में आपको 3 लाइंस दी हुई हैं। तो अगर एक बॉक्स में जो 3 लाइंस दी हुई हैं, यहां से टोटल रेक्टेंगल्स अगर आप देखोगे, इस लाइन से 3, इस लाइन से 4, इस लाइन से 5, तो इस बॉक्स से आपको एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स कितने मिले 3 + 4 7, 7 + 5 12। अगर मैंने इनको ऐड किया तो कितने रेक्टेंगल्स मिले 12। तो एक बॉक्स में 3 लाइन है, और 3 लाइन से कितने मिलते हैं 12। इस बॉक्स में इस बॉक्स से भी तो आपको देखो, इस लाइन से 3, इस लाइन से 4 रेक्टेंगल्स, और इस लाइन से आपका 5 रेक्टेंगल्स। ठीक है, ऐसे ही इस लाइन से आपका 3 रेक्टेंगल्स, इस लाइन से आपका 4 रेक्टेंगल्स, और इस लाइन से आपका 5 रेक्टेंगल। ऐसे ही इस लाइन से आपको 3 रेक्टेंगल्स, इस लाइन से आपको 4 रेक्टेंगल्स, और इस लाइन से आपको 5 रेक्टेंगल्स। ठीक है, तो आप इनको जोड़ोगे 3 + 4 7, 7 + 5 12, यहाँ से भी 12, और यहाँ से भी 12। ठीक है, तो एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स आपको कितने मिले, तो इस 9 में है ना, 9 तो देखो लेके चलना। देखो टोटल रेक्टेंगल्स पूछे तो स्क्वायर की ये होती है बेसिक फिगर, और इसमें टोटल रेक्टेंगल्स कितने हैं मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इस बेसिक फिगर में 9 होते हैं। अब हमने ना टोटल रेक्टेंगल्स का आंसर देने के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग 9 तो जोड़ के चलेंगे ही चलेंगे, प्लस एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स। 9 तो बेसिक फिगर से ही है रेक्टेंगल्स, प्लस एक्स्ट्रा रेक्टेंगल। तो 12 12 24, 12 36, देखो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। ठीक है, तो 12 12 24, 24 और 12 36, 36 और 12 48, और 48 + 9 करोगे तो 9 8 17 का 7, आंसर आया 1 4 1 5 57। यानी टोटल इसमें इस फिगर में आपको रेक्टेंगल्स कितने मिले हैं 57। 57 आपको टोटल रेक्टेंगल्स मिले इस फिगर में। तो आपको टोटल इस फिगर में 57 जो है रेक्टेंगल्स मिल चुके हैं। ठीक है, आपको टोटल इस फिगर में 57 रेक्टेंगल्स मिल चुके हैं मेरे भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे चुके हो कि 57 है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, तो मैंने आपको बताया था ओनली रेक्टेंगल्स के लिए आप क्या करते हो, ओनली रेक्टेंगल्स के लिए आपने क्या करना है, जितने भी टोटल रेक्टेंगल्स होंगे उसमें से स्क्वायर्स को घटा दो, आपको ओनली रेक्टेंगल्स मिल जाएंगे। तो देखो टोटल रेक्टेंगल्स कितने आपके 57 में से आप ना, जो आपका 57 में से आप घटा दो स्क्वायर्स कितने इसमें, तो स्क्वायर थे आपके टोटल 5। 57 - 5 करोगे तो 52 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 57 इज द राइट। एक बार हम क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लेते हैं कि क्या सही है बिल्कुल। ठीक है, 9, अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं टोटल रेक्टेंगल्स कितने थे 9 रेक्टेंगल्स, तो आपके बेसिक फिगर से, प्लस 12 12 12 12 आपके एक्स्ट्रा रेक्टेंगल थे, जो कि हर एक लाइन के बढ़ने के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया कितने रेक्टेंगल्स बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा एक लाइन की वजह से आपको 3 एक्स्ट्रा रेक्टेंगल मिलते हैं, एक अगेन एक और लाइन बढ़ने की वजह से 4 रेक्टेंगल एक्स्ट्रा मिलते हैं, फिर अगेन एक लाइन बढ़ने से आपको 5 एक्स्ट्रा रेक्टेंगल मिलते होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आप कर चुके हो, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं उस क्वेश्चन में कैसा फिगर दिया हुआ है आपको। बस ध्यान रखना, जितने नंबर ऑफ लाइंस होंगी उतने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल आपके जो है बढ़ते जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बहुत ही प्यार से ध्यान से समझेंगे हम लोग हर एक क्वेश्चन को, कोई दिक्कत हमको नहीं आनी चाहिए। हर एक क्वेश्चन को हमने बहुत प्यार से और आराम से समझना है, ताकि हर एक क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से देख सकें, हर एक क्वेश्चन आपके माइंड में बिल्कुल फिट हो जाए। कॉन्सेप्ट देखो सभी फिगर्स के लिए एक ही है, जितना भी आपको कराया जा रहा है बस उतना कर लीजिए, सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, ध्यान रखिए। इन क्वेश्चंस की बात करूं तो ऐसे फिगर आपके एसएससी एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अगर किसी और भी एग्जाम में पूछे जाते तो आप उसका आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इस फिगर को, अब इस फिगर में देखेंगे अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखोगे, अगर आप ध्यान से, बहुत ही ध्यान से इस फिगर को देखते हो, तो आपको इस फिगर में पूछा गया है फाइंड टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, और अगला क्वेश्चन है फाइंड टोटल नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स। आपको यहाँ पर देखो, एक तो रेक्टेंगल्स पूछे गए हैं और आपको ओनली रेक्टेंगल्स पूछे गए, यानी दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं इस फिगर में अगेन। तो आपको पता है, मैंने भी कॉन्सेप्ट आपको बताया कि अगर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स पूछे 9 तो ऐड होगा ही होगा, प्लस, क्योंकि 9 कैसे ऐड हुआ, ये जो आपकी बेसिक फिगर होती है इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होते हैं बेसिक फिगर में, 9 होते हैं, 5 स्क्वायर्स और 4 रेक्टेंगल, तो 5 + 4 9, यानी इस बेसिक फिगर में टोटल रेक्टेंगल्स आपको कितने मिलते हैं, 9, ठीक है। प्लस अब एक्स्ट्रा रेक्टेंगल देखेंगे तो आपको पता है कि पहली लाइन की वजह से आपको 3 एक्स्ट्रा रेक्टेंगल, दूसरी लाइन से आपको 4, तीसरी लाइन से आपको 5, और देखो इस बार चौथी लाइन भी है तो एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल और बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी एक लाइन की वजह से 3 रेक्टेंगल, 2 लाइन की वजह से 4, 3 लाइन की वजह से 5 और 4 लाइन की वजह से 6 रेक्टेंगल, ठीक है। तो हर एक बॉक्सेस में हम देखते जाएंगे कितनी नंबर ऑफ लाइन्स है, उसके अकॉर्डिंग एक एक रेक्टेंगल आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो 1 2 3 4 लाइन्स हैं, जिसमें हमने देख लिया कि आपके टोटल रेक्टेंगल्स कितने निकले यहाँ पे, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, ठीक है। ऐसे ही इस फिगर में देखो, तो इस फिगर में देखो कि पहली लाइन से 3 एक्स्ट्रा रेक्टेंगल, दूसरी लाइन से 4, फिर तीसरी लाइन से कितने मिलेंगे, देखो एक एक रेक्टेंगल बढ़ता जाता है, और आपकी चौथी लाइन से मिलेंगे 6 एक्स्ट्रा रेक्टेंगल, ठीक है। तो इनको ऐड करो, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 6 18, अगेन 18 इस बॉक्स से। तो देखो हर एक बॉक्स में देखो आपको 4 लाइंस दी हुई है, यानी इस बॉक्स से भी आपको 18 मिल गए, इस बॉक्स से भी आपको 18 मिल गए, तो बस एक्स्ट्रा 9 तो इस बेसिक फिगर से रेक्टेंगल्स मिलेंगे, प्लस एक्स्ट्रा रेक्टेंगल, कहते हैं ना 9 प्लस एक्स्ट्रा रेक्टेंगल, ठीक है। तो 9 तो है ही है, प्लस एक्स्ट्रा रेक्टेंगल 18, 18 36, 36 और 18 54, 54 और 18 72, यानी 72। तो टोटल रेक्टेंगल्स कितने मिले इस फिगर से, 81। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 81, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं भाई, तो देखो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ओनली रेक्टेंगल्स पूछे तो बताओ इस बेसिक फिगर में, ये जो बेसिक फिगर होती है इसमें अगर सिर्फ रेक्टेंगल की बात करूं तो कितने मिलते हैं हमें बेसिक फिगर से, सिर्फ रेक्टेंगल आपको पता है 4 मिलते हैं, प्लस अब ये जो इसमें हर एक बॉक्सेस में लाइन थी, उन हर एक लाइन से आपको कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल मिले थे, 18 ये 18 ये 18 ये और ये 18 ये, यानी 72 टोटल रेक्टेंगल्स मिले थे। तो 72 + 4 76, 76 इज द राइट आंसर। सिंपल सी बात है, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। फिजिकली हमें बार बार काउंट नहीं करना, बस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, जब जब हर एक बॉक्स में लाइंस बढ़ती जाती हैं तो एक एक रेक्टेंगल जो है आपका बढ़ता जाता है, ठीक है। अब चलते हैं अगली फिगर की तरफ, ठीक है, वैसी ही फिगर है,
बट इसमें डिफरेंस ये है कि आपको किसी बॉक्स में 4 लाइन्स देखने को मिल रही हैं, किसी बॉक्स में आपको 3 लाइन देखने को मिल रही है। बट कॉन्सेप्ट को अगर आप पकड़ के रखते हो, आप हर एक क्वेश्चन का आंसर इजिली दे सकते हो। ठीक है, आपको अगेन इस क्वेश्चन में पूछा गया है टोटल रेक्टेंगल्स बताओ और ओनली रेक्टेंगल्स बताओ। ठीक है, आपको पता है कि टोटल रेक्टेंगल के लिए 9 तो हमने लेके चलना ही चलना है, जो आपको बेसिक फिगर में मिलती है। ठीक है, प्लस अब एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स देखते हैं। तो आपको पता है कि इस बॉक्स में पहली लाइन जो दी गई है उससे 3 रेक्टेंगल्स मिलेंगे, दूसरी से 4, तीसरी से 5 और चौथी से आपको 6। तो इनको जोड़ोगे तो 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 और 3 18। ठीक है, ओके। अब इस फिगर में देखते हैं तो पहली लाइन से आपको 3 रेक्टेंगल मिलते हैं, दूसरी लाइन से मिलते हैं 4, तीसरी लाइन से आपको मिलते हैं 5 रेक्टेंगल। तो 5 + 4 3, 3 + 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 यहाँ से। अगेन इस फिगर में भी 4 लाइन से, और 4 लाइन की वजह से हमें कितने रेक्टेंगल मिलते थे एक्स्ट्रा 18, यानी 18 इस लाइन से, इस मतलब बॉक्स से। इस फिगर में देखो 1 2 3 लाइन से है, तो 3 लाइन की वजह से कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल आपको मिलते थे 12, यानी 12 यहाँ से। सॉरी, यहाँ पे हाँ ठीक है, यहाँ पर 4 लाइन थी, 1 2 3 4, तो एक्स्ट्रा रेक्टेंगल 18, क्योंकि देखो यहाँ पर भी 4 लाइन थी तो 18 हमने काउंट किया, यहाँ पर 3 है तो 12, यहाँ पर भी 3 है तो 12। अब देख लेते हैं एक्स्ट्रा रेक्टेंगल आपको कितने मिले। 9 + 18 + 18 + 12 + 12। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जोड़ लेते हैं, 9 + 18 + 18 + 12 + 12, इसी चीज को हमने यहाँ पर जोड़ लिया। तो देखो 9 और 8 17, 17 और 8 कितने होते हैं 25, 25 और 2 27, 27 और 2 29 का या 9 हासिल है 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 69, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 69 इज द राइट आंसर। 69 इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 69 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स, कि इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं। तो आपको पता है इस बेसिक फिगर से आपको सिर्फ रेक्टेंगल कितने मिलते हैं। तो आप बोलोगे सर इस बेसिक फिगर से में सिर्फ रेक्टेंगल मिलते हैं आपके 4। ठीक है, प्लस अब इस पूरी फिगर से एक्स्ट्रा रेक्टेंगल्स कितने मिले आपको। तो आप बोलोगे सर इस पूरी फिगर से में एक्स्ट्रा रेक्टेंगल कितने मिले हैं। तो 18 और 18 36, यानी 36, फिर 12 और 12 24, 6 4 10 का 0, आंसर 1 3 2 5 6 60, 60 यानी 60। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 64। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, दूसरा तरीका कि 69 तो आपके ओनली रेक्टेंगल्स के लिए क्या बोलते हैं, क्या करते हैं हम लोग ओनली रेक्टेंगल्स निकालने के लिए टोटल रेक्टेंगल्स माइनस स्क्वायर्स। तो 69 में से जो टोटल स्क्वायर्स थे इसमें कितने थे बताओ, 4 थे, 5 थे सॉरी, तो उसको घटा दो, 69 - 5 64 इज द राइट आंसर। आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत मेरे भाई नहीं मिलेगी। ठीक है, ऐसे भी आपका आंसर है, कोई फर्क ही नहीं आंसर पे। ठीक है, आई बात समझ में, बोलो आपको चीजें समझ आई। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। देखिए इतना कंटेंट तैयार करने के लिए आपको एक बात और बता दूं, ऐसा कंटेंट आपको ऑफलाइन में मेरे भाई ना के बराबर कराया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। यूट्यूब पर मैंने जो चैनल स्टार्ट किया था रीजनिंग विला, वो स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ऑफलाइन में चीज़ों को ढंग से नहीं समझ पाते या फिर उनको समझाया नहीं जाता, बहुत शॉर्टकट तरीके से हर एक चीज़ कराई जाती है, और जब एग्ज़ाम देने वो स्टूडेंट जाते हैं तो उनको चीज़ें वो नहीं मिलती जो कि एक्चुअल में आती हैं। ये रीजनिंग विला यूट्यूब चैनल एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको कंटेंट जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड कराया जाता है। ठीक है, कि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देने जाओ और आपको सभी क्वेश्चन वही मिले जो आपको यहाँ पर कराया जाए।
ठीक है, डाटा चाहे चेंज हो सकता है बट कॉन्सेप्ट सारा वही होगा। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी स्टूडेंट्स को बोलिए कि हाँ भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड कराई जाती हैं और बिल्कुल बेसिक तरीके से, बिल्कुल ईजी वे में कराई जाती हैं, आपको चीज़ें समझ में आए। ठीक है, और उन सभी स्टूडेंट्स से भी रिक्वेस्ट है जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कि भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इसको इन सभी ट्रिक्स अप्रोचेस की वजह से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, आपको लगता है कि हाँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ रही हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और सब्सक्राइब करके लाइक का बटन जरूर दबा दिया करो। ठीक है, तो चलो चलते हैं आगे। देखिए स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स के फिगर्स को फिलहाल हम इतना रखते हैं, बट खत्म नहीं हुआ है। जब ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा इसके बाद हम यूथ पब्लिकेशन की जो किताब आती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की, उसके भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एसएससी ने जो लेटेस्ट 5 इयर्स क्वेश्चन पूछे हैं, मैं आपको हमेशा बताता हूँ जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो उन्हें ज़्यादा पुरानी किताबें नहीं लेनी, बल्कि लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन उन्होंने लगाने हैं रिवीजन के बाद। ठीक है, उसके बाद उनकी चीज़ें बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगी। ठीक है, तो उस किताब से हम लोग उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे जो पिछले 5 वर्षों में पूछी गई है। ठीक है, इवन 2022 का क्वेश्चन भी उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बहुत कुछ है, बने रहिएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट। रेक्टेंगल और स्क्वायर के फिगर को फिलहाल हम इतना रखते हैं, बट खत्म नहीं हुआ ये, आपको बेसिक से मॉडरेट चीजें कराई जाती हैं, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फिगर्स की तरफ जो कि है आपका रेक्टेंगल्स। अब जो मैं आपको आज से स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है रेक्टेंगल्स। ठीक है, सॉरी ट्राइंगल्स। जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो है आपका ट्राइंगल्स। तो देखते हैं ट्राइंगल्स की फिगर को। तो देखिए आपको मैं बता दूं ट्राइंगल्स की फिगर में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिल्कुल ध्यान देखिएगा, ये फिगर्स होगी, अरे चीटियां आ गई कहाँ से, देखिए ये बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सभी के सभी फिगर्स हैं ट्राइंगल्स में। ठीक है, पर ट्राइंगल्स के क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं फिगर्स में नहीं बल्कि और भी चीजें पूछी जाती है ट्राइंगल्स में। एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल्स कि हम ट्राइंगल्स कैसे काउंट करते हैं। ठीक है, हम ट्राइंगल्स कैसे काउंट करते हैं देखिएगा ध्यान से। ये बहुत सारी फिगर आपके सामने दी हुई है, ये फिगर्स देखिए आपके सामने बहुत सारी दी हुई है। ये फिगर्स जो है आपके सामने बहुत सारी दी हुई है, देखिएगा ध्यान से। ट्राइंगल्स की फिगर आपने देखी बहुत सारी मैंने ली है, और ये बिल्कुल बेसिक ट्राइंगल्स की फिगर है। इस पर ट्राइंगल्स के जो क्वेश्चन है एडवांस में भी पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको जरूर करवाऊंगा। ऐसा करते हैं आज की वीडियो को फिलहाल यहीं पर रखते हैं। आज मेरी जो तबीयत भी आप समझ सकते हो ठीक नहीं है, फिर नेक्स्ट हम सॉरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्राइंगल्स जरूर करवाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आज जो मैंने करवाया आपको स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स, उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखिए और उस पर बेस्ड अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए। हर एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी वे में सॉल्व होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बस पकड़ के रखना है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सभी से रिक्वेस्ट है भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत रखो। अगली जो वीडियो आएगी वो 1 से 1.5 घंटे की होगी। ठीक है, आज की वीडियो शॉर्ट है, नेक्स्ट वीडियो में हम चीज़ें कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी मेरे भाइयों को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।